सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अब IFMS 3.0 लागू किया जा रहा है। IFMS 3.0 जो लागू किया जा रहा है वो पे मैनेजर के स्थान पर लागू किया जा रहा है, यानी अब से पे मैनेजर को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह IFMS 3.0 लागू कर दिया गया है। IFMS 3.0 पर ही कार्मिकों के संबंधित सभी काम होने हैं। जैसे फरवरी माह की जो सैलरी बनने जा रही है फरवरी 2024 की, तो वो IFMS 3.0 पर ही बनेगी। लेकिन उससे पूर्व हम सभी कार्मिकों को कुछ अपडेशन करने होंगे। ये अपडेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। ये आदेश जारी किया गया है राजस्थान सरकार निदेशालय निरीक्षण राजस्थान जयपुर की ओर से। इसमें परिपत्र में बताया गया है कि वित्त एवं कोष लेखा विभाग के परिपत्र जो 27 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, उसके अंतर्गत निर्देशित किया गया है कि सभी विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यानी ये जो प्रबंधन प्रणाली यानी IFMS 3.0 है, वो सभी विभागों में लागू होगी। तो उसके अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता, शुद्धता स्थापित करने हेतु IFMS 3.0 विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत फरवरी 2024 से वेतन संबंधी कार्य IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। अर्थात अब से IFMS 3.0 पर ही वेतन बनेगा, पे मैनेजर पर नहीं बनेगा। पे मैनेजर बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उक्त प्रणाली को लागू करने हेतु विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के डेटा IFMS 3.0 पर अद्यतन करके प्रमाणीकरण किया जाना है। यानी विभाग में जो भी कार्यरत कार्मिक है उनका डेटा IFMS 3.0 पर अपडेट करना है और वेरीफाई करना है। तो उसके लिए विभाग में जो कार्यरत कार्मिक है सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID में लॉगिन करके IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर प्रोफाइल में आवश्यक और वांछित प्रविष्टियों को अद्यतन करें। तो अब आपको क्या करना है, अपनी SSO ID में जाना है, IFMS 3.0 में सेल्फ सर्विस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाकर अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है। जो भी उसमें अपडेट आपको लगे वो अपडेट करना है। लेकिन कैसे करना है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको अलग से एक वीडियो जारी करके बताऊंगा कि वो आपको अद्यतन यानी अपडेट कैसे करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। अभी सिर्फ हम निर्देश जानेंगे। निर्देश जानने के बाद अगली वीडियो आपको जो जारी की जाएगी हमारे रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाएगा कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर आप अपनी प्रोफाइल किस प्रकार अपडेट करेंगे। तो उसके लिए जो कुछ दिशा निर्देश है वो उसकी जानकारी हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। अगर इसमें आपके यदि किसी कार्मिक के जन आधार डेटा नियुक्ति आदेश के डाटा से भिन्न है तो नियुक्ति आदेश के अनुसार उसे यथाशीघ्र संशोधन करना है। यानी अगर आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर देखते हैं तो आपका डाटा जन आधार डाटा से मैच किया जाता है और नियुक्ति आदेश के अनुसार नहीं है तो आपको उसको जल्द से जल्द संशोधन करना है। प्रत्येक कार्मिक समय यानी प्रत्येक कार्मिक को समय से संबंधित डेटा दिनांक 13 फरवरी 2024 तक आवश्यक रूप से अद्यतन करें। स्थिति के बाद भी यदि कार्मिक से संबंधित कोई डाटा जानकारी गलत रहती है तो उसका जिम्मेदार वह समय होगा। यानी सभी कार्मिकों को जो डेटा अद्यतन करना है 13 फरवरी 2024 से पहले पहले कर लेना है। यदि किसी कार्मिक के द्वारा उक्त तिथि तक डेटा का अद्यतन नहीं किया गया है तो उसका माह फरवरी 2024 का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। ये आदेश था दोस्तों निदेशालय निरीक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से। ऐसा ही एक और आदेश मैं आपको दिखा देता हूँ। यह आदेश जारी किया गया है प्रावधायी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर की ओर से। प्रावधायी शिक्षा की ओर से जारी किया गया है। कार्मिक हम सभी हैं तो आदेश तो कार्यालय आदेश जो जारी होते हैं अपने कार्यालय में ही लागू होते हैं। जिस विभाग से जारी होते हैं उस विभाग में लागू होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सभी को दिखाना अति आवश्यक है कि जो भी सरकारी कार्मिक है, राज्य सरकार के कार्मिक हैं, उनको IFMS 3.0 पर जो अपडेशन करने हैं वो किस तरह से करने हैं। आप कौन से विभाग से बिलोंग करते हैं उस विभाग का आदेश आपके ऊपर मान्य होगा। लेकिन जो निर्देश है वो हम सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे भी जो बात बताई गई है कि फरवरी 2024 से IFMS 3.0 पर बिल बनाए जाएंगे। कार्मिकों के मास्टर डेटा में कोई अब भी अपडेशन एवं वित्त विभाग के परिपत्र जो जारी किए गए हैं के संबंध में कोई भी कार्रवाई पे मैनेजर पर संपादित नहीं होकर IFMS 3.0 से ही संपादित की जाएगी भविष्य में। तो अब समस्त अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारी कर्मचारियों के मास्टर डेटा का IFMS 2.0 से माइग्रेशन उपरांत IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेशन का कार्य कार्यालय अध्यक्ष शाखा के स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी अपने स्तर पर SSO
यहाँ पे ध्यान में दीजिए, आप सभी के लिए ये लागू है, यानी आप किसी भी कार्यालय से बिलोंग करते हैं तो आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि आप अपने स्तर पर एसएसओ, पे मैनेजर पर आदि में उपलब्ध अब जो अपने अपने डाटा है उसको चेक कर लीजिए, जैसे नाम, पिता का नाम, प्रथम नियुक्ति तिथि, कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी, विभिन्न प्रकार की तिथियां, पे स्केल, पे लेवल, फैमिली डिटेल, ये जो भी डिटेल है आप चेक कर सकते हैं। समस्त प्रकार के डाटा चेक कर लें, यदि उसमें कोई विसंगति हो तो अवगत कराएं ताकि उसे सही किया जा सके। इसके अलावा सभी कार्मिकों का जन आधार कार्ड सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार होना आवश्यक है। माह फरवरी 2024 से पे मैनेजर का सैलरी बिल का कार्य IFMS 3.0 SIPF का सारा कार्य IFMS 3.0 पर होना है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हर साल हर हाल में अपने अपने डाटा एक बार अवलोकन कर चेक कर लेवें, उसमें कोई विसंगति हो तो अपडेट करा लेवें। साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने जन आधार कार्ड की प्रति पे मैनेजर में दर्ज बैंक पासबुक खाता जो कैंसिल चेक की प्रति अविलंब कार्यालय अध्यक्ष शाखा में उपलब्ध करावें। और इसके साथ एक एम्प्लॉय डिटेल का भी फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल पर ये फॉर्म है वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई कोई करेक्शन करवाना है तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय फॉर्म है जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस है, स्पाउस नेम है, कैटेगरी कौन सी है, डिसेबिलिटी है या नहीं है, ब्लड ग्रुप। उसके बाद आता है 9 नंबर पे पेरेंट डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के जो नंबर है वो, एसआई नंबर, ये सभी आपको डिटेल है वो देनी है। उसके बाद आता है आरजीएचएस का कार्ड नंबर, पासपोर्ट बना हुआ है तो उसका नंबर, इस एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सर्विस कैटेगरी, सर्विस सब कैटेगरी। और यहाँ पे नीचे की ओर सिंगल फोटो और जॉइंट फोटो इफ अवेलेबल अगर है तो आप चिपका सकते हैं। सिग्नेचर कर दीजिए, डेट डाल दीजिए। उसके बाद जो आपको कार्रवाई करनी है वो देखिए कि IFMS 3.0 पर अपलोड हेतु जो स्व प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी है वो आप देख लीजिए। जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, RGHS कार्ड है, DOB सर्टिफिकेट है, DOB के लिए आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, पे मैनेजर में दर्ज बैंक खाता पासबुक या कैंसिल चेक की प्रति, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, सिंगल फोटो, जॉइंट फोटो इफ अवेलेबल, एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये दिशा निर्देश हमने देख ही लिए हैं, साथ ही जान भी लिया है कि IFMS 3.0 पर ही अब से हमारा वेतन बनेगा और भविष्य के जो सारे कार्य होंगे IFMS 3.0 पर ही होंगे। उसके लिए हमें कार्मिक को अपनी डिटेल चेक करके अपडेट कर लेनी है, SSO पर भी कर लेनी है, पे मैनेजर पर भी आप अपडेट कर दीजिए, यानी पे मैनेजर पर भी चेक कर लीजिए, SSO पर भी चेक कर लीजिए। SSO पर जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल है उसके लिए अलग से वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपने जो डिटेल है वो किस तरह से अपडेट करनी है। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।